नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट स्कूल। कक्षा 10 की विज्ञान के तहत हमारा जो अध्याय 2 है वो चल रहा था, जिसमें अपन मानव शरीर के तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। इस लेसन के अंदर अपन ने पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर अपन ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी सामान्य जानकारी और रक्त के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 जो कि हमारे YouTube पर है और हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, उसके अंदर आप देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर अपन ने हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि हृदय की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। आज अपन इसका पार्ट 3 देख रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो तीसरा भाग है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह कैसे होता है, शिराओं के द्वारा कैसे होता है, धमनी और शिराओं में अंतर क्या होता है, केशिकाएँ क्या होती है, और इसी के साथ में ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को मैं मिक्स कर दूंगा और अपन पूरे शरीर में एक ही डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है और दोहरा परिसंचरण होता है। शिराओं में अलग से होता है, धमनियों में अलग से होता है। ये पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पार्ट 3 में मैं शुरू कर रहा हूँ रक्त वाहिनियाँ। आज हम बात कर रहे हैं रक्त वाहिनियाँ के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारे शरीर में जो हृदय से रक्त ले जाने के लिए धमनिकाएँ होती हैं, शरीर से पुनः वापस हृदय में लाने के लिए शिराएँ होती हैं, और साथ में आगे कोशिकाओं तक पहुंचाना रक्त को और कोशिकाओं से वापस लेने के लिए केशिकाएँ पाई जाती, जो अत्यंत सूक्ष्म नलिका होती है, जिसको कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। पहले मैं बता देता हूँ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है हमारे शरीर में 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। यानी कि हमने पार्ट की शुरुआत में पढ़ा था कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का तंत्र है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ही यही है कि हमारा जो रक्त है वो नलिकाओं के अंदर बंद रहता है। पाइपलाइन जो होती है उसके अंदर हमारा रक्त जो होता है वो बहता है। तो रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिनियाँ, ये एक तरह की नलिकाएं हैं, रक्त इसके अंदर बहता है। अब ये रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती हैं? एक तो होती है धमनी, जिसको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है शिराएं, जिन्हें हम वेन्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो होती है वो होती है केशिकाएं, यानी कि ये सूक्ष्म नलिकाएं जो बिल्कुल कोशिका तक रक्त को पहुंचाती है और वहां से वापस लाती है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पूरे शरीर में रक्त को लाना, ले जाना हृदय तक का संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? धमनी के द्वारा किया जाता है और शिराओं के द्वारा किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि धमनी और शिरा, धमनी क्या कार्य करती है, शिराएं क्या होती है। तो हम पहले लिख देते हैं धमनी और दूसरा भाग कर देते हैं शिराएं। तो एक तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और इन दोनों में अंतर भी हम देख लेंगे क्या अंतर होता है। तो पहली चीज़ मैं बताऊं, जो हमारी धमनी है, धमनी का मुख्य कार्य होता है ये हार्ट से ब्लड लेती है, यानी कि हृदय से रक्त को लेती है और हृदय से रक्त को लेकर ये पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ध्यान से समझना, धमनी आर्टरी का कार्य क्या होता है? हृदय से, यानी जैसे हृदय से धड़कन होती है, अगर कल हमने हृदय का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें देखना आप, महाधमनी जो निकलती है या फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिराएं जो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है वो हृदय से निकलती है और इसके बाद पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक, प्रत्येक कोशिका तक रक्त को पहुंचाती है। तो धमनी का मुख्य कार्य क्या हो गया? ये हृदय से रक्त को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, जबकि जो शिराएं होती हैं वो उसका विपरीत कार्य करती है, यानी ये पूरे शरीर से रक्त को एकत्रित करेगी और एकत्रित करके वापस कहाँ लाकर डाल देगी? ये लाकर डाल देगी हार्ट में। तो दोनों का कार्य उल्टा है। ये हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है, तो ये शरीर में जो रक्त है कोशिकाओं में, वहाँ से पकड़ कर लाकर वापस कहाँ डाल देता है? हृदय के अंदर। दूसरा अंतर देखते हैं,
अब ये हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है। भाई शरीर में क्यों जा रहा है? शरीर में इसलिए जा रहा है कि इसको शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो इसलिए हार्ट पंप करेगा और ये ऑक्सीजनित रुधिर ही पूरे शरीर में जाएगा। इसका मतलब जो हार्ट से बॉडी में जा रहा है वो रुधिर कैसा होता है? वो रुधिर होता है ऑक्सीजनित। कैसा रुधिर होता है? ऑक्सीजनित। यानी कि धमनिकाओं में हमेशा ऑक्सीजनित रुधिर ही बहता है, जबकि शिराएं जो होती हैं उसमें विऑक्सीजनित रुधिर बहता है। विऑक्सीजनित का मतलब क्या हो गया कि इसमें CO2 मिला हुआ है। रक्त के साथ क्या मिला हुआ है? CO2। ऐसा रक्त कहाँ बहेगा? शिराओं में। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बहेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके आगे लिख सकते हो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का दादा। ये जो प्रश्न है अक्सर हर छोटी से बड़ी तक प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो धमनी में शुद्ध ऑक्सीजनित, इसी को कभी कभार प्योर ब्लड की संज्ञा दे दी जाती है कि शुद्ध यानी ऑक्सीजनित जो रुधिर है वो शुद्ध है, और जो विऑक्सीजनित है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है वो एक प्रकार से अशुद्ध हो गया। तो धमनिकाओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो शिराएं होती, जो वेंस होती है, उसमें अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वो बहता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न यहाँ से आएगा, अपवाद से। मैंने अभी अभी कहा कि सारी धमनियों में ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में विऑक्सीजनित अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन दोनों का एक एक अपवाद है। अपवाद है का मतलब यह है कि एक एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है और एक ऐसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यानी इस लाइन का उल्टा हो रहा है, इसलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं? अपवाद कह रहे हैं। तो एक अपवाद जो धमनी का होता है वो धमनी है फुफ्फुसीय धमनी। यानी कि सारी धमनी में तो शुद्ध रक्त है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब क्या हो गया? विऑक्सीजनित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। कहाँ रहता है? फुफ्फुसी धमनी में। हृदय की संरचना को याद करो आप, कल मैंने जो हृदय की संरचना बताई थी उसमें जो लेफ्ट साइड है इस तरफ, यहाँ से जो निकलती है नलिका, ठीक है, और अपन ने अगर हृदय के संरचना में आपने देखा हो तो इस तरह से बनाई थी, दोनों फुफ्फुस में जाने वाली, ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। वो जो धमनी है उस धमनी में अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जबकि सभी शिराओं में अशुद्ध बहता है। लेकिन एक शिरा ऐसी अपवाद स्वरूप, उस शिरा का नाम है फुफ्फुसीय शिरा। अंग्रेजी में इसे पल्मोनरी वेंस कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो ये जो राइट है, ठीक है, लेफ्ट जो है ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये जो लेफ्ट जो अपना ऑरिकल है यानी आलिंद जो है, इस आलिंद में जहाँ फेफड़ों से जो आती है ये आती है, इसलिए शिरा है, लेकिन इसके अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। तो इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त, फुफ्फुसी धमनी धमनी है लेकिन अशुद्ध रक्त, इसके बारे में ध्यान रखना है। तीसरी बात, शिरा में जो होता है ये शुद्ध ऑक्सीजनित रुधिर होता है, इसलिए इसका रंग जो होता है लाल होता है, जबकि इसका जो रंग शिराएं जो है नीला या फिर रेडिश ब्लू गहरा लाल होता है, गहरा लाल होता है। दोनों के रंग में अंतर आ गया, शिरा और धमनी के, और उसके अंदर बहने वाले रक्त भी, इसके अंदर बहने वाला रक्त भी होता है लाल होता है, इसके अंदर बहने वाला जो रक्त होता है वो गहरा लाल होता है। यानी शिराओं का रंग जो है वो हल्का नीला दिखता है। अगर आप अपना हाथ ऊंचा करके यहाँ पे जो हरी हरी संरचनाएं दिख रही है, नीली नीली जो ऊपर की नलिकाएं दिख रही हैं, वही हमारी शिराएं हैं, और आप देख सकते हैं उसका रंग कैसा है, उसका रंग जो है वो हल्का नीला होता है। चौथा अंतर इन दोनों में देखते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अभी हमने देखा कि हमारी ये जो नसें दिख रही है, जो नलिकाएं हैं, जो कि शिराएं हैं, तो इसका मतलब शिराएं कहाँ पाई जा रही है? शरीर के सतह के ऊपर वाले भाग में पाई जाती। तो शिराएं कहाँ पाई जाती हैं? शरीर की सतह पर पाई जाती है, शरीर की
सतह पर पाई जाती, यानी ये चमड़ी के बिल्कुल, त्वचा के बिल्कुल आसपास के इलाकों में है, जबकि ये कहाँ है, ये आंतरिक भाग में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये आंतरिक भागों में पाई जाती है। भगवान ने ऐसा क्यों किया कि सिराओं को तो सबको ऊपर ऊपर रख दिया और इसको अंदर अंदर रख दिया? इसका भी कारण है, अभी देखते हैं। पांचवा अंतर देखते हैं, इसमें रक्त प्रवाह तेज होता है, इसमें जो रक्त प्रवाह है वो स्लो होता है, यानी मंद गति से होता है। रक्त दाब भी कम होता है और रक्त का प्रवाह जो है वो बहुत स्लो होता है, यहाँ तेज होता है। अब देखो, भगवान ने शरीर की सतह पर शिराओं को रखा और वह आर्टरी जो है कि धमनी को अंदर भागों में रखा। अब किसी को कभी कभार गुस्सा आ जाता है, आई हेट यू करके किसी को डराने के चक्कर में ब्लेड मार दी, और अगर शिराओं की जगह धमनी का ऊपर है तो क्या होगा, रक्त प्रवाह तेज, 2-5 मिनट में रक्त पूरा खाली हो जाएगा, आदमी का जो नाटक है वो तो निकल जाएगा। इसलिए भगवान ने सोच समझकर इसको आंतरिक भागों में दे रखा है, इसको शरीर के ऊपरी भागों में दे रखा है। अगर छोटी मोटी चोट लग गई, गाड़ी से गिर गए, कोई कट लग गया, कुछ भी हुआ, तो चूंकि इसमें रक्त प्रवाह स्लो है, इसलिए हमारे ज़्यादा रक्त की हानि नहीं होगी, और जितना थोड़ा बहुत रक्त निकलेगा उतने में रक्त का थक्का बन जाएगा और हमारे शरीर में ब्लड की हानि नहीं होगी। तो ये सोच समझ कर किया गया। अच्छा, इसमें रक्त प्रवाह तेज क्यों होता है, इसमें रक्त प्रवाह मंद क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ट से बॉडी में जा रही, और हार्ट ने जैसे सिस्टोल किया तो तेजी से रक्त भागा, इसलिए धमनिकाओं में प्रवाह तेज होता है। जबकि ये तो कहाँ से आ रही, शरीर की कोशिकाओं से, इसको तो कोई पंप करने वाला है ही नहीं, तो कोशिकाओं से धीरे धीरे इकट्ठे होके और इसके बाद में ये हार्ट में आके डालती है, और हार्ट के बाद में फुफ्फुस धमनी से जब ये आगे जाता है, इसका मतलब इसको कोई धक्का मारने वाला नहीं है, इसके राह में कोई पंप लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो होती। एक और कारण है इसकी स्पीड का, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। भित्ति मोटी का मतलब है इस तरह से होती है, और इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। भित्ति मोटी और जो इसका व्यास जो है वो कम होता है। इसकी भित्ति पतली और इसका जो व्यास है, आंतरिक जो व्यास है वो ज़्यादा होता है। अब देखो, भित्ति पतली है तो क्या फ़ायदा, इंजेक्शन लगा दो फर्स्ट से। इंजेक्शन किस में लगाए जाते हैं, शिराओं में लगाए जाते हैं। क्यों, इसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ये कहाँ पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है, और इसका व्यास ज़्यादा है। अब पाइप मोटा है तो उसमें पानी का प्रवाह जो होगा कम होगा, लेकिन पतला पाइप होगा तो उसमें पानी तेज जाता हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी भित्ति मोटी है ताकि आसानी से टूटे नहीं, क्योंकि ये टूट गई तो फव्वारे निकल जाएंगे, और फव्वारे निकल गए तो रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा और थोड़ी देर में रक्त पूरा खाली हो जाएगा। जबकि इसका व्यास कम क्यों होता है, क्योंकि भित्ति मोटी है, व्यास कम है, तो रक्त तेजी से, ऑक्सीजनित रक्त है जो तेजी से अपनी प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। इसके बाद में एक और अंतर की बात करते हैं। ये जो है, इसके राह में कोई कपाट नहीं पाए जाते। कपाट यानी कि कोई वॉल्व, किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व धमनी में नहीं पाया जाता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो धमनी लाल है बहुत सीधा साधा आदमी है, किसी प्रकार के किसी से कोई कपट नहीं रखता है। कपट नहीं रखता मतलब कोई कपाट नहीं होता है। तो धमनी लाल जब भी आएगा ध्यान रखना है, कपट नहीं, यानी कि इसमें कपाट नहीं पाए जाते। जबकि इसकी राहों में कपाट पाए जाते हैं, जगह जगह पर वॉल्व पाए जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक अंतर था धमनी और शिराओं में। धमनियाँ पहुंचाती है रक्त, फिर आगे उससे लेती है केशिकाएं, केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक, फिर वही केशिकाएं प्रत्येक कोशिका से विऑक्सीजनित रुधिर इकट्ठा करके शिराओं के द्वारा वापस हृदय में। इस प्रकार से धमनी और शिराएं हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है। ये हार्ट से बॉडी में ले जाती है, ये बॉडी से वापस हृदय में लाती है। इसमें ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, जबकि इसमें विऑक्सीजनित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जिसे सामान्य भाषा में अशुद्ध कहते हैं। इसका अपवाद कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसी शिरा में कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त बहता है। ये दो अपवाद के बारे में ध्यान रखना है। इसमें लाल रंग का रुधिर होता है, इसमें गहरा लाल या फिर रेडिश ब्लू होता है। ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है, ये शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। रक्त प्रवाह तेज होता है, रक्त प्रवाह मंद होता है।
प्रवाह तेज क्यों होता है? क्योंकि भित्ति मोटी होती है और व्यास कम होता है, और पतला पाइप है तो पानी तेजी से जाएगा। ये पाइप जो है वो मोटा है, इसका व्यास आंतरिक ज़्यादा है, तो व्यास ज़्यादा है तो प्रवाह स्लो, और इसमें किसी प्रकार का कोई कपाट नहीं पाया जाता, इसमें कपाट पाया जाता है। ये जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका तीसरा भाग था। अब मैं जो ले रहा हूँ, अब मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को मिक्स कर देते हैं। इसमें अपने शरीर भी पूरा आ जाएगा, इसमें अपने रक्त भी पूरा आ जाएगा, इसमें अपना हृदय भी पूरा आ जाएगा, और धमनी और शिरा सबको एक साथ मिला लेते हैं तो किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है, आइए देखते हैं। अब ये सब मिलकर किस प्रकार से कार्य करती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से उतार सकें। अब देखिए, अब जो इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसके बारे में अपन देख रहे हैं कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है वो किस प्रकार से होता है। तो पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को देखने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि माना कि ये हमारा हृदय है। मैंने हृदय ऐसे ही बताया था, ठीक है। हृदय यानी कि दिल, दिल यानी कैसा होता है? 4 कोष्ठीय दिल होता है। सभी स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय दिल पाया जाता है। ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 कोष्ठ जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। तो मान लो, मान क्या लो, है क्या ये है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स का मतलब हमारे जो फेफड़े हैं, क्योंकि रक्त ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए भी कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारे फुफ्फुस हैं। ये देखो, ये 2 फुफ्फुस है इस तरह से बने हुए, और फुफ्फुस में वायु कहाँ से आती है? तो श्वास नली से आती है। चलो ये श्वास नली से आ गई, तो ये हो गया हमारा लंग्स, ये हो गया हमारा हार्ट। और ये एक सुंदर कन्या है, देखो ये एक सुंदर कन्या है। आप मान लो ये सुंदर कन्या की पूरी बॉडी है। इसको मैं बना देता हूँ, ये होल बॉडी हो गई इस सुंदर कन्या की। इस कन्या का मैंने दिल निकाल कर यहाँ रख दिया है, इसका फुफ्फुस यहाँ रख दिया। अब मैं इसके अंदर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप लेके देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस सुंदर कन्या का दिल यहाँ रख दिया और इसके फुफ्फुस जो थे वो यहाँ रख दिए। और इसकी पूरी बॉडी की जब मैं बात करूँगा तो पूरी बॉडी आप ये समझेंगे, केवल हृदय की बात करूँगा तो ये समझेंगे, और लंग्स की बात करूँगा तो ये समझेंगे। अब देखना किस प्रकार से रक्त का प्रवाह कहाँ से कैसे होता है। सबसे पहले हमारे हृदय से ये नलिकाएं आ रही हैं। अब देखो, अभी मैंने धमनी और शिराओं में जब अंतर बताया था उस समय बताया था कि जो नलिका शरीर से हृदय में लाती, इस तरफ लिखा था हार्ट, बॉडी टू हार्ट, यानी कि शरीर से हृदय, ये भी शरीर का भाग ही है लंग्स। तो शरीर से हृदय में रक्त आ रहा है, तो जहाँ से शरीर से हृदय में रक्त आएगा उसको क्या कहेंगे? तो शरीर से रक्त में लाने वाली संरचना क्या कहलाती है? शिरा वेंस कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था सभी शिराओं में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन मैंने एक अपवाद भी बताया था। क्या अपवाद बताया था? कि एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। वो शिरा का नाम क्या बताया था? फुफ्फुसीय। अब देखो ये शिरा कहाँ से आ रही है? फेफड़ों से आ रही है, तो इस शिरा का नाम क्या रख दिया? फुफ्फुसी शिरा। ये क्या होगी? अपवाद होगी। क्यों भाई? फेफड़ों से आ रही है तो फेफड़ों ने तो फट से अंदर जो श्वास द्वारा वायु आई, इस वायु की ऑक्सीजन को ले लिया, और ये जो ऑक्सीजनित था, तो ये जो रुधिर है वो हमारा कैसा रुधिर है? ये जो रुधिर है वो है ऑक्सीजनित रुधिर है। कैसा है? ऑक्सीजनित। इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है, और इसको ही अपन क्या कहेंगे? प्योर ब्लड कहेंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा था? सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो है इसमें अपवाद स्वरूप कैसा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। अब देखो ये कहाँ आ गया? ये आ गया ऊपर का भाग, कौन सा है? आलिंद है। अब कौन सा आलिंद है ये? तो ये इस तरफ वाला आलिंद है, यानी कि कौन सा है? बायां आलिंद है। और बाएं आलिंद को अपन क्या कहते हैं? लेफ्ट ओरिकल। इसका नाम क्या हो गया? लेफ्ट ओरिकल। अब ये शुद्ध रक्त है तो इसके अंदर भी कैसा रक्त आ गया? शुद्ध आया कि नहीं आया? यानी कि बाएं आलिंद में कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा। जब आलिंदों में संकुचन होगा, सिस्टोल होगा, तो यहाँ एक कपाट पाया जाता है। क्या बताया था मैंने इसका नाम?
बाएं आलिंद और ये बायां निलय है, इन दोनों के बीच में जो कपाट पाया जाता है इसका नाम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवलन कपाट। क्या नाम है? बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य में द्विवलन कपाट, और इसी को ही जाना जाता है मिट्रल वॉल्व के नाम से। कई परीक्षाओं में कईयों को नौकरी दे चुका है और कईयों की नौकरी छीन चुका है ये वाला वॉल्व। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्रल वॉल्व कहाँ पाया जाता है? तो मिट्रल वॉल्व हमारे हार्ट में बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में पाया जाने वाला द्विवलन कपाट है। अब यहाँ से ये रक्त किस में आया? बाएं निलय में। तो बाएं निलय में भी तो कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त। ये सिस्टोल हुआ तो यहाँ आया, इसका सिस्टोल होगा तो महाधमनी के द्वारा ये रक्त कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में जाएगा। यानी इसको अपन लिख देते हैं एलवी। एलवी का मतलब लव नहीं होता है, एलवी का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हमने जो हृदय की संरचना पढ़ी थी उस संरचना में मैंने इस तरह की एक संरचना बताई थी, और ये पूरे शरीर में लेके जाता है रक्त। इसको नाम दिया था महाधमनी। तो यहाँ से एक महाधमनी निकलेगी। मूल रूप से तो वो इस तरह से निकलती है, लेकिन मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से निकालना है, तो मैंने ये महाधमनी निकाल दी। अभी मैंने पढ़ा था, बताया था, जो हृदय से शरीर में ले जाए। अब देखो ये सुंदर कन्या का शरीर है, तो ये हृदय से कन्या के शरीर में ले जा रहा है, यानी कि हार्ट टू बॉडी जा रहा है। तो हार्ट टू बॉडी जो ले जाती है उस संरचना को क्या नाम देते हैं? उसको आर्टरी कहते हैं, धमनी कहते हैं। लेकिन ये हार्ट से निकल कर देखो पूरे कन्या के पूरे शरीर में रक्त को लेके जा रही है, तो हार्ट से पूरे शरीर में लेकर जा रही है, इसलिए ये महान है। तो इसको कह देते हैं महाधमनी। महाधमनी क्या? बाएं निलय से पूरे शरीर में रक्त ले जाती। अब बताओ बाएं धमनी, महाधमनी में किस प्रकार का रक्त रहेगा? भाई आया शुद्ध ऑक्सीजनित, यहाँ पे भी ऑक्सीजनित, तो यहाँ पर भी कैसा रक्त रहेगा? ऑक्सीजनित रहेगा। ऑक्सीजनित का मतलब क्या हो गया? शुद्ध हो गया, और शुद्ध का मतलब क्या हो गया? लाल रंग का। अब ये रुधिर इस कन्या के पूरे शरीर में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? धमनियाँ जो है वो छोटी छोटी धमनिकाओं में बदलेगी। वो छोटी धमनिका इसके रक्त लेकर प्रत्येक कोशिका तक जाएगी, वहाँ से आगे केशिका आएगी, केशिका एक एक कोशिका तक जाएगी और जाकर वहाँ ऑक्सीजन देगी। प्रत्येक कोशिका में श्वसन की क्रिया हमारे नाक में या लंग्स में नहीं होती, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है। तो प्रत्येक कोशिका में जाके श्वसन होगा तो ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा, वहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होगी और वहाँ एक नई चीज़ बन जाएगी CO2। अब इस मैडम के शरीर में क्या प्रोड्यूस हो गया? इनके शरीर में प्रोड्यूस हो गया है CO2। किस क्रिया में? श्वसन हुआ, तो श्वसन में क्या उत्पादित हो गया? CO2 इसमें प्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन हमारे शरीर में क्या CO2 का कोई कार्य है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे शरीर में तो CO2 का कोई काम नहीं है। तो चलो अब इस CO2 युक्त रक्त का कोई काम नहीं है, तो यही छोटी छोटी कैपिलरीज रक्त को इकट्ठा करेगी और ये शिराओं में लाकर डालेगी, और उसमें से एक ऐसी शिरा निकलेगी जो पूरे के पूरे शरीर का जो रक्त है वो इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करके ये वापस लाके दाएं आलिंद में डाल देगी। तो इधर की संरचना क्या होगी? इधर की संरचना हो गया दायां आलिंद। देखो मैं खड़ा हूँ इधर, ये इधर वाला भाग है, ये मेरा दायां हाथ है, तो इधर वाला जो आलिंद हो गया वो दायां आलिंद हो गया। नीचे वाला जो निलय है इधर वाला दायां निलय हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दायां निलय। तो दायां आलिंद और दायां निलय। तो पूरे शरीर का रक्त देखो, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाया, उस धमनी को महाधमनी कहा। तो पूरे शरीर से वापस हार्ट में लेने वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं शीरा। कि क्या कहते हैं? शीरा। और ये पूरे शरीर में ले जा रही थी, ये महान बन गई, महा बन गई। ये पूरे शरीर से लाती थी, ये शीरा क्या बन जाएगी? ये शीरा बन जाएगी महाशीरा। तो महाशीरा का मतलब क्या होगा? पूरे शरीर से रक्त लाई। अब बताओ इसके अंदर रक्त कैसा होगा? क्या शुद्ध रक्त होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इस कन्या ने उपभोग कर लिया। यहाँ क्या बना? CO2। अब रक्त कैसा है? अब रक्त है CO2 युक्त रक्त है, विऑक्सीजनित है, जिसको अपन अनप्योर कहेंगे कि ये एक प्रकार से हमारा अशुद्ध रंग है, जो कि नीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला या फिर रेडिश ब्लू, गहरा लाल रंग होता है। अब गहरे लाल रंग वाला ये रुधिर कहाँ चला गया? ये रुधिर चला गया
दाएं आलिंद में यानी कि राइट एट्रियम में चला गया। ये अपन इसका रास्ता भी दिखा दे। अब देखिए राइट एट्रियम में चला गया। अब यहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था कौन सा वॉल्व पाया जाता है। इधर द्विवलन कपाट होता है, तो इधर कौन सा कपाट पाया जाता है, इधर पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि त्रिवलन कपाट यहाँ पर पाया जाता है। त्रिवलन कपाट द्वारा अब ये अशुद्ध रक्त है तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, अशुद्ध, यहाँ पर भी कैसा आएगा, अशुद्ध, त्रिवलन कपाट के द्वारा। और यहाँ से ये रक्त निकलेगा। अब जब इसके अंदर सिस्टोल होगा, अब ये रक्त निकल कर कहाँ जाएगा, शुद्धिकरण के लिए जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने और ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन तो भाई कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन तो हमारे फेफड़ों में मिलती है। अब ये हृदय से वापस रक्त को लेकर कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में। और जो हृदय से शरीर में ले जाता है, ये भी तो शरीर है भाई, तो हृदय से जो शरीर में ले जाता है उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। पूरे शरीर में ले जाता है महाधमनी, ये स्पेशल फेफड़ों में ले जा रहा है, इसको कौन सी धमनी कहेंगे, इसको कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। कौन सी धमनी कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। ये फुफ्फुस से लाता तो फुफ्फुसीय शिरा, धमनी में ले जाता तो फुफ्फुसीय धमनी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, फुफ्फुसीय शिरा, शिरा तो है लेकिन शुद्ध रक्त है, अपवाद है, जबकि ये धमनी है लेकिन यहाँ पे कैसा रक्त आ रहा है, अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो यहाँ कैसा रक्त है, CO2 युक्त है, जो एक प्रकार से अशुद्ध रक्त कहलाता है। अब ये रक्त यहाँ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन आएगी, फिर से ये वाला प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा, कन्या के शरीर में आ जाएगा, O2 उपभोग हो जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा, वापस ये राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वापस होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या है, हमारा अपवाद है। सारी धमनियों में शुद्ध जबकि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध, सारी शिराओं में अशुद्ध जबकि फुफ्फुसीय शिरा में अपवाद है, यानी कि इसमें शुद्ध होता है। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, इसी के द्वारा हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता है। और याद रखने की एक सरलतम ट्रिक बता दूं, देखो इधर वाला भाग क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला साइड कौन सा है, राइट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब दोनों में इस शब्द को लेंगे, ये शब्द आपको बिल्कुल लव जैसा नहीं दिख रहा है। लव का मतलब क्या होता है, प्रेम। प्रेम का मतलब भाई का बहन के साथ प्रेम, माता के साथ प्रेम, पिता के साथ प्रेम, परिवार का प्रेम, मित्रों का प्रेम। तो ये प्रेम का प्रतीक है, कौन सा, लेफ्ट। लेफ्ट वाला किसका प्रतीक हो गया, प्रेम का प्रतीक। और प्रेम कैसा होता है, प्रेम जो होता है शुद्ध सात्विक होता है। तो प्रेम इस तरफ का जो आएगा सब में कैसा रक्त मिलेगा, शुद्ध रक्त मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो प्रेम का प्रतीक है लेफ्ट वाला साइड, क्योंकि यहाँ तो लव आ रहा है ना, तो लव आ रहा है तो शुद्ध हो गया, शुद्ध आ गया तो ऑक्सीजनित, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। तो इधर फुफ्फुसीय शिरा आए, चाहे लेफ्ट बायां आलिंद आए, बायां नीला आए, महाधमनी, सब के अंदर शुद्ध रक्त रहता है। और चूंकि मूल रूप से प्रेम दो लोगों के बीच में होता है तो द्विवलन कपाट यहाँ पर हो गया, ये भी याद हो जाएगा। इधर का देखो तो इधर से RV से एक तो रावल सर भी बनता है आपके, और दूसरा बनता है रावण। ये क्या है, ये रावण है। अब रावण है तो रावण क्या था, रावण दुष्ट था, राक्षस था। तो राक्षस था तो वो राक्षस तो क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। अब अशुद्ध होते हैं यानी कि राइट वाली साइड हमारी पूरी ले लो, वो कैसे होगी, अशुद्ध। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर हमारे कौन सा आ गया, इसके अंदर आ गई हमारी महाशिरा आ गई, ये जो है वो हमारी महाशिरा है। ये आ गई फुफ्फुसीय धमनी आ गई, इसके बाद में राइट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया। ये सब में कैसा रक्त बहता है, इस सब में रक्त बहता है अशुद्ध रक्त जो होता है वो इस पूरी साइड में बहता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इधर कौन सा कपाट, त्रिवलन। क्यों भाई, रावण जो कहाँ आ गया, रावण हमारे राम जी और हमारी मैया सीता मैया के बीच में आ गया, ठीक है। इसलिए रामायण की जब भी कथा कहेंगे तो राम सीता के साथ रावण का नाम जरूर आता है। इसलिए यहाँ 3 लोगों की बात हो गई, इसलिए इस तरफ जो होगा वो त्रिवलन कपाट, इस तरफ जो होगा वो द्विवलन कपाट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखिए, अपने हाथों से इसको बनाइए, ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।